प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोटि वैष्णविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही एक हर्ष की बात है इन अ सेंस कि हम भगवत गीता को, जो कुछ महीनों पहले ऐसे लग रहा था पता नहीं कब कंप्लीट होगी, तो एटलीस्ट आप सबके अंदर एक संतोष ही आ रहा होगा कि आप भगवत गीता को पूर्ण कर पाएंगे, हम पूर्ण आहुति कर पाएंगे उसकी बहुत जल्दी। साथ ही साथ मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि भगवत गीता समाप्त हो जाएगी तो पता नहीं दोबारा कब टर्न आएगा उसका। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद टर्न आया था दोबारा पढ़ने का। तो भगवान जल्दी दोबारा हमें मौका दें दोबारा से भगवत गीता पढ़ने का, क्योंकि हम जितनी बार भगवत गीता को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा उसके बारे में समझ पाते हैं, सहन पाते हैं। एंड स्पेशली जब हम भगवत गीता के आखिरी के 5-6 श्लोक्स पे आएंगे, तब जो एक अनुभव होता है वो बहुत ही अलग तरह का अनुभव है। और जब समाप्त हो जाएगी, पूर्ण आहुति दी जाएगी इसकी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उस समय आप सबके अनुभव जानना चाहूंगा मैं कि आप सबका क्या अनुभव रहा है उस समय। लेकिन अभी पड़ाव दूर है, एकदम नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। शायद माता जी ने बताया होगा लास्ट वीक, भगवत गीता के 18 अध्याय में सबसे बड़ा चैप्टर यही है 78 श्लोक के साथ में। इससे सेकंड बड़ा जो चैप्टर है वो दूसरा अध्याय ही है, फिर बाकी तो बहुत बीच में चैप्टर्स आते हैं। सबसे छोटा चैप्टर कौन सा, किसी को पता है? सबसे छोटा चैप्टर कौन सा भगवत गीता का? 15th चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें 20 श्लोक हैं। और ऐसे ही आई थिंक 12वें अध्याय में भी 20 ही हैं। फिर 28 वाले, 34 वाले, ऐसे 2 और अध्याय हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अध्याय हैं। इसी वजह से आपने नोट किया होगा जब हम पहले 4-5 चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लगा था, और उसके बाद एकदम से स्पीड आ गई, जल्दी जल्दी अध्याय। तो वो एक कारण है जैसे ऐसा हुआ। तो आपने 18 अध्याय प्रारंभ कर दिया। 18 अध्याय का शीर्षक क्या है, तो बताना चाहेगा? आप बताएंगे, वो अभी तक हुआ नहीं है क्रॉनिक। हाँ जी, शीर्षक हाँ, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि है ना, ये इसका शीर्षक है। इस अध्याय का शीर्षक ये है, एक तरह से भगवान इस अध्याय के अंदर पूरी जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी एक तरह से समरी देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय को भी समरी बताया गया ना, गीता की समरी है, वो स्टार्टिंग में समरी दी गई है कि क्या क्या बताने वाले हैं भगवान। यहाँ 18वें अध्याय में वापस से समरी आती है कि क्या क्या मैंने बता दिया, जैसे कंक्लूजन बोलते हैं ना, उस तरह से। तो इस अध्याय में वो आता है। और क्योंकि भगवान ने पूरी गीता के अंदर एक ही चीज पे फोकस किया है, और वो है भक्ति योग के बारे में। हर अध्याय में भक्ति योग के बारे में आया है। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का अर्थ है भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। जब हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो हमारी जो इटर्नल हैप्पीनेस है वो हम प्राप्त करते हैं। और इस तरह से हम एक ऐसी चेतना में पहुंचते हैं जिससे सम दुख, या चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हम समभाव रहते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट हमारे ऊपर रहती है, हमारे पास रहती है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमारा रक्षण करेंगे, भगवान ही हमें सब कुछ देंगे। योग क्षेम वहां में, हम भगवान ही सब
कुछ देने वाले हैं, वही जो कुछ हो रहा है हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वही सब करने वाले हैं। तो इस अध्याय को पढ़ते वक्त हमारे अंदर वो आएगा और हमेशा एक ये रहेगा कि भगवान हमारे साथ, सूर्यदास सर्वभूता नाम जो हमने पढ़ा, भगवान हर समय हमारे साथ रहेंगे, एक मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा हमारे साथ रहेगा। तो इसी के साथ जो इस अध्याय का एक्रोनिम है वो इससे रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे हमारे पुराने अध्यायों का। तो आप सभी वापस से अनम्यूट कीजिएगा, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक ही का नाम बताए, क्योंकि हमारे पास अभी 17 एक्रोनिम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 17 अलग अलग लोग एक एक एक्रोनिम अवश्य बताएं ताकि हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रथम अध्याय का बिमला माता जी आप बताइए। हम माता जी प्रथम अध्याय का एक्रोनिम क्या है? डाउट। डाउट, करेक्ट। प्रभु जी डाउट, संशय है ना, डाउट। तो अर्जुन को बहुत सारे डाउट रहते हैं फर्स्ट अध्याय के अंदर। सही है, अब आप म्यूट कर सकते हैं माता जी। नेक्स्ट शकुंतला माता जी आप बताइए सेकंड अध्याय का। गीता। गीता, करेक्ट। तो उसमें भगवान ने गीता को समराइज किया, धन्यवाद। एंड कल्पना माता जी आप बताइए थर्ड चैप्टर का। ट्री। थर्ड चैप्टर इज ट्री। फोर्थ चैप्टर रेखा माता जी आप बताइए। ईयर, राइट। फिफ्थ चैप्टर रमानंदी माता जी आप बताइए। स्टेप। स्टेप, वेरी नाइस, थैंक यू। एंड उसके बाद हम पहुंचते हैं छठे अध्याय पे। जेपी सिंह प्रभु जी आप बताइए। इजी, इजी। इजी, इजी, जबकि वो हमें बताया कि उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया जो कि डिफिकल्ट है ना। तो ये हमारा छठे अध्याय तक हो गया। तो अभी तक जिन्होंने म्यूट किया था, अनम्यूट किया था, वो सबका हो गया है। अगर और कोई अब बताना चाहता है सातवें अध्याय का, सिर्फ अनम्यूट कीजिएगा आप। सातवें अध्याय का एक्रोनिम जो बता चुके हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप म्यूट ही रखिए, ठीक है। तो सपना माता जी आप बताइए। हेड प्रभु जी। हेड, ठीक है, सातवां अध्याय हेड हो गया। कुसुम शर्मा माता जी आप बताइए 8th चैप्टर का। डेड, DEAD। करेक्ट, थैंक यू। तो 8वां हो गया। पंकज माता जी 9th चैप्टर का बताइए। किंग है सर। किंग, करेक्ट, थैंक यू। तो हमारे 18 में से 9 अध्याय हो गए। अभी जिन्होंने अनम्यूट किया था वो सब हो गए हैं। आप वापस से म्यूट कर सकते हैं, आपको दोबारा अभी मौका नहीं मिलेगा जो बोल चुके हैं। मैं नए लोगों को से सुनना चाहता हूँ। 10th चैप्टर जो बोल चुके हैं वो म्यूट रखे प्लीज। और कोई 10th चैप्टर का एक्रोनिम? विमला माता जी आप बता चुके हैं, आप म्यूट रखिए। आप जो भी अगर आप बताना चाहते हैं 10th चैप्टर का, अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपका नाम बोलूंगा फिर आप बता सकते हैं। मैं नाम यहाँ लिस्ट में देख रहा हूँ कि किसी का दिखे। हाँ, ज्योति माता जी आप बताइए 10th चैप्टर। सी, करेक्ट। भगवान अपना अलग अलग जगह बताते हैं, कैसे मुझे हर जगह मुझे देखो, वो 10वां अध्याय है। थैंक यू। देन 11th चैप्टर। 11th चैप्टर का जिसने अब तक नहीं बताया है वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। 11th, अभी 37 लोग हैं। 37 में से सिर्फ 10 को, अभी तो हम 10th चैप्टर तक ही पहुंचे हैं। उसके बाद तो हमने और 7 अध्याय पढ़े हैं। जो बता चुके हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये पता चल गया कि 10 लोग हैं जिनको पता है, लेकिन बाकी 27 लोगों को एक भी नहीं पता है 11th चैप्टर का, किसी को भी। ओके, नहीं पता है तो फिर मुझे बाकियों में से ही किसी से पूछना पड़ेगा। मैं अपने आप पूछ लेता हूँ रैंडमली। सपना माता जी आप बताइए। रूपा प्रभु जी। रूपा, करेक्ट। भगवान ने विश्व रूप दिखाया था इस अध्याय के अंदर, राइट। देन वी कम टू 12th चैप्टर। 12th चैप्टर का रमानंदी माता जी आप बताइए। गॉड। गॉड, करेक्ट। देन उसके बाद हम आते हैं 13th चैप्टर पे। रेखा माता जी आप बताइए 13th चैप्टर का। वाइज, राइट। 13th चैप्टर का है वाइज। देन जयप्रकाश जी आप 14th का बताइए। ट्रैप। सॉरी, ट्रैप, 14वां। हाँ, जाल। जैसे क्या ट्रैप से क्या समझते हैं हम? ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ये हमें जाल की तरफ फंसाते हैं।
राइट। तो ये हो गया ट्रैप। देन कम्स 15th चैप्टर। 15th चैप्टर का अभी आप बताएंगे। निधि माता जी, आप बता पाएंगे 15th चैप्टर? हरे कृष्णा प्रभु जी। 15 हाँ बताइए माता जी। होम। यस माता जी, 15 का होम है। थैंक यू। देन 16th कम्स। 16th में कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, प्रभु जी शायद व्यस्त हैं। कुसुमलता माता जी। अच्छा, कुसुमलता कालिया माता जी हैं, पता नहीं माता जी को पता नहीं पता। कुसुम शर्मा माता जी, आप बता पाएंगे 16 चैप्टर का? ठीक है, नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे देखने दीजिए। कालीचरण प्रभु, आप बताएंगे 16 चैप्टर? रामानंद माता जी, आप बताइए। डॉग। डॉग 16 चैप्टर का। इसमें असुरों के बारे में, असुर और सुर मतलब राक्षसों के बारे में और देवताओं के गुणों के बारे में आता है। देन 17th चैप्टर कम्स। 17th चैप्टर, कल्पना माता जी आप बताइए। फेस। फेस। कैसे अलग अलग हमारे चेहरे पर अलग अलग गुणों के मुखौटे थे। श्रद्धा के विभाग, ये अध्याय का नाम था। कैसे अलग अलग हम श्रद्धा रखते हैं। तो ये हुए हमारे 17 अध्याय। अंतिम अध्याय, सॉरी माता जी, 16th चैप्टर इज डॉग, DOG डॉग। 17th का फेस, और लास्ट में अंतिम आता है 18वां अध्याय। प्रभु जी 15 का बता दीजिए जरा, मेरा नेट चला गया था। होम माता जी, होम। होम, अच्छा। यस, होम। हरि बोल प्रभु जी, 13 का बताइए ना प्लीज। 13th का वाइज। वाइज। हरे कृष्णा प्रभु जी, 16 का डॉग बोल रहे आप? हाँ जी, DOG। DOG, यस। प्रभु जी 18 का बता दिया? नहीं, अब बताऊंगा माता जी। हाँ जी, मेरा नेट चला गया तो मैं किसी का और रुक गया तो मैंने इसलिए रुक गया बताने से पहले। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। तो अब हम आते हैं 18वें अध्याय पे। 18वें अध्याय का जैसे मैंने बताया कि भगवान इसमें क्योंकि समराइज करते हैं और अंत में भक्ति योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। बोलते हैं परमम वचः, मतलब भगवान की सुप्रीम एडवाइस क्या है अर्जुन के लिए। वो कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरे को सरेंडर कर दो भक्ति योग में। तो उससे अर्जुन इस कंक्लूजन पहुंचते हैं कि किसी भी अवस्था में वो भगवान को ये ध्यान रखते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ है और भगवान मुस्कुराते, भगवान मेरे अंदर विराजते हैं और वो मुस्कुरा कर रह सकता है। इसलिए इस अध्याय का जो एक्रोनिम है वो है स्माइल, मुस्कुराना। स्माइल, SMILE। 5 लेटर्स हैं इसमें। 5 लेटर्स, क्योंकि अध्याय बड़ा है इसलिए इसको बड़े ज्यादा भागों में विभाजित भी किया गया है। तो पहला जो सेक्शन है S, वो है समरी ऑफ कर्मयोग। तो जो आपने पिछली बार 9 श्लोक पढ़े उसमें आपने देखा कर्मयोग के बारे में आता है। इसको समराइज करने की कोशिश की गई है कि कैसे कर्मयोग अलग अलग रूप से वर्क करता है। एक्सक्यूज मी प्रभु जी। यस माता जी। 10th का और बता दीजिए प्लीज। 10th चैप्टर। यस प्रभु जी। सी फुल फॉर्म? SEE, सी, देखना। अच्छा, देखना। ठीक है। तो अभी हमने स्माइल पे थे। S का बताया समरी ऑफ कर्मयोग, वो पहले 18 श्लोक उसमें आते हैं। फिर M आता है, जो हम श्रद्धा के विभाग पढ़ रहे थे उसी का एक्सटेंशन है ये आगे का पार्ट। इसको बोलते हैं M, यानी कि मोड्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के 3 गुण। वो फोटो फुलफिल नहीं है उनको। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वापस से कंटिन्यू होता है जो हम 17th चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ पर 19 से 40वें श्लोक तक उन्हीं के बारे में चर्चा होगी दोबारा से, कैसे 3 गुण अलग अलग चीजों में होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, आहार के बारे में, ये सब चीजें आएंगी। देन ISMI का अर्थ है आइडियल वर्कर, मतलब एक कर्मयोगी किस तरह का, व्हाट इज कर्म, एक प्रॉपर तरीका क्या है उसके लिए। देन कम्स L है लव ऑफ गॉड। 56वें श्लोक से 66वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि भगवान का जो प्रेम है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में जब विदुर बोलते हैं वो बताते हैं E फॉर एंड रिजल्ट, मतलब ये सब करने से क्या प्राप्त होगा आपको।
तो विदुर जो है इसके बारे में बताएंगे अंतिम 7-8 श्लोक के अंदर, 67 से 78 तक इसके बारे में। सभी को क्लियर है? SMILE, स्माइल। S का अर्थ है समरी ऑफ कर्मयोग, M का अर्थ है मोड्स ऑफ नेचर, I का अर्थ है आइडियल वर्कर, L का अर्थ है लव ऑफ गॉड और E का मतलब है एंड रिजल्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस, विदुर कहाँ मिलती है? लास्ट सॉरी संजय, थैंक यू माता जी। संजय बताएंगे कि क्या है इसका समरी। तो एक्चुअल में मैं तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय का चल रहा है, उससे कंफ्यूज हो गया। आई से क्या बताया गुरुजी? आई है प्रभु जी आइडियल वर्कर। आइडियल मतलब एक प्रॉपर जो कर्म योगी है या कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसका क्या तरीका है। जो हमारे 4 वर्णाश्रम है उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताएंगे दोबारा से थोड़ा। ठीक है, पहले एस से समरी ऑफ समरी ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग। समरी ऑफ, साफ नहीं आ रही है आवाज मुझे। कर्मयोग, कर्मयोग। कर्मयोग। और नेक्स्ट है एम। यस, एम मोड्स ऑफ नेचर। मोड्स ऑफ, अच्छा, मोड्स ऑफ नेचर। हाँ, जैसे मैं हमेशा भेजता था, मैं वापस से ग्रुप पे, अब तो सारे ही हो गए तो सारे ग्रुप पे डाल देना 15 16 और 17 18 का। चारों के ग्रुप पे डाल देना। यस माता जी, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो ये हो गया हमारा एक्रोनिम। हमने लास्ट टाइम शायद 9th श्लोका तक पढ़ा था। माता जी कंफर्म करेंगे आप? 9th तक पढ़ लिया। 9 तक पढ़ लिया ना? ठीक है, अब हम 10th श्लोक पढ़ेंगे, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। कालीशरण प्रभु जी के 4थे श्लोक में जो 2 शब्द आए थे, नरसादूल और एक शब्द और था भरत श्रेष्ठ, तो उसमें संशय है कि उनको ही क्यों कहा गया है, मतलब अर्जुन के लिए ही क्यों कहा गया? भरत वंश में क्या कोई और राजा ऐसा नहीं था कि उनके लिए कहा गया? तो ऐसा क्लेरिफिकेशन उनको नहीं हो पा रहा था। जेपी माता जी ने भी बताया था कुछ, लेकिन उनको क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ। 4था श्लोक में है, 4th श्लोक में भरत श्रेष्ठ। हाँ, नहीं तो जैसा हमने हर बार बात किया कि हम उसको नोट कर लेते हैं। प्रभु जी आपने शायद ग्रुप पे डाला वो श्लोक, वो आपके संशय नहीं डाला तो आप भेज दीजिएगा। आप म्यूट है प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट तो हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, अब आ रही है प्रभु जी। उस दिन क्लास में ही डिस्कस हुआ था, उसके बाद फिर आगे हाँ, नहीं तो जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ क्लियर तो वो ग्रुप में भेज दीजिए, मैं उनको अलग संशय को इकट्ठा कर लूंगा। एंड मोस्ट लाइकली कमिंग वीक्स के अंदर प्रभु जी हमारे साथ जुड़ेंगे वापस, तो हम ये सब संशय जिज्ञासा है उनके साथ में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो 10वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भक्त है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर। तो अभी सबसे पहले किरण तिवारी माता जी आप पढ़िएगा। प्रभु जी माता जी, सॉरी मैं गलत हरे बोल रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, श्लोक नंबर 10 पढ़ूंगी ना? 10 से पढ़ना है। यस 10 से। हाँ। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशले नानुसजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चित्र संशयः। शतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट श्लोक कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। न हि देवभ्रता शक्यं युक्तं कर्माणि अशेषतः यतु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वह सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट अभी वही चल रहा कर्म। नेक्स्ट कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्या त्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का दुख सुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। पश्चैतानि महाबाहो करणानि निबोध में सांख्य कृत्यायने प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणि। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ। वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सत्रविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक इसी से लिंक्ड है, जो 5 चीजें हैं कारण है उनके बारे में। नेक्स्ट श्लोक सपना माता जी आप पढ़िएगा। हाँ जी प्रभु जी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च एवात्र पंचमम।
कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य: अधिष्ठानाम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एस की दृष्टा श्रेष्ठा प्रश्न उपनिषद वेदांत सूत्र में भी ज्ञो अतएव तथा कर्ता शास्त्र अर्थ तत्ववाद श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो हमने 5 श्लोक पढ़े यहाँ पर अभी। तो अगर हम इन 5 श्लोकों को देखें एक एक करके क्विकली, तो पहले आया त्यागी के बारे में कि जो सत्वगुण में स्थित त्यागी व्यक्ति है वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी व्यक्ति से भी घृणा नहीं करता, तो ना अपने शरीर से घृणा करता जिससे उसे कष्ट मिल रहा है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी शुभ में या अशुभ में लिप्त नहीं होता, उसे वो न्यूट्रल रहता है इन चीजों से। नेक्स्ट श्लोक फिर आया कि कैसे जो व्यक्ति, जो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास क्या है? कर्म ना करना। तो भगवान कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई कर्म ही ना करो, क्योंकि आत्मा स्वयं क्या है? सक्रिय है। तो जो चीज सक्रिय है उसको वो कुछ ना करे ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं अगले श्लोक के अंदर कि समस्त कार्यों का परित्याग कर पाना असंभव है, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, उसमें सक्रियता है। लेकिन किसका त्याग कर सकते हैं? जिसको वास्तविक त्यागी बताया गया, उस कर्म के फल का। मतलब कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म के फल का त्याग करना है। क्या अर्थ हुआ दोनों में? कोई समझाना चाहेगा? कर्म का त्याग ना करना लेकिन कर्म के फल का त्याग करना, क्या मतलब हुआ? इसका तात्पर्य जब कर्म तो हमको करना पड़े, करना ही करना है, लेकिन उससे जो फल मिलता है, जो उससे हमको मिल रहा है, उसको हमें त्यागना है, उसको दान कर देना है भगवत कृपा में, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से वो सारी चीजें मिली हैं। ये है। और कोई कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहे? प्रभु जी, उसको भगवान की सेवा में लगाना, जो फल हमें मिल रहा है उसको। ओके, और कोई? कालीचरण। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए। जो भी भगवान को पाने के कर्म है वो हमें करते रहने हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, नहीं आवाज आ रही प्रभु जी, बोलिए। अच्छा, आज कंप्यूटर मेरा लिख दे रहा है, इसलिए मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लिख देगा। अच्छा, हाँ, इसमें ये है कि हम जो प्रभु को पाने के लिए जप यज्ञ वगैरह या वाचन कथा वगैरह जो भी कर रहे हैं करते रहे, ये तो छोड़ना ही नहीं है। और बाकी हम ये चाहें कि इसके बदले में हमें जो कुछ मिलेगा उसको छोड़ना है, उसको भूल जाना है। ये है। ठीक है। और कोई धन्यवाद प्रभु जी। और कोई एग्जांपल देकर के समझाना चाहिए इसको आसान तरीके से और थोड़ा सा? प्रभु जी, जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला था कि तू कर्म कर और फल जो होगा उसको मेरे ऊपर छोड़ दे, फल को कैसे, जब वो युद्ध नहीं करना चाहता था, फल को कैसे छोड़ा जाए, क्या मतलब हुआ इसका? कि वो अर्जुन सोच रहा था ना कि ये मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, तब उन्होंने बोला था कि तुम युद्ध करो और कर्म की इच्छा मत करो। कर्म की इच्छा, ठीक है, नहीं, जो फल की इच्छा मत करो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। विपिन प्रभु जी। प्रभु। अरे हाँ, किरण माता जी एक सेकंड रुकिएगा, विपिन प्रभु जी को सुनते हैं फिर आप बताइएगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे भगवान बोलते हैं कि हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। जैसे इस समय हम बात भी कर रहे हैं या फिर हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हर एक कर्म का एक प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, हमारे बुद्धि पे पड़ता है।
तो उस प्रभाव को एक तरह से हटाने के लिए हम उस कर्म के बारे में या उसके फल के बारे में विचार न करें ज्यादा। उस फल पे हमारा अधिकार नहीं है। मतलब हम क्या सोच के कर्म कर रहे हैं कि हमें फल क्या मिलेगा या फिर वो फल हम कैसे यूज करेंगे। तो वो एक तो हम भगवत के लिए मतलब किसी भी उसमें हम त्याग सकते हैं, या फिर हम उस पर विचार किए बिना जो भी हमें अंतरात्मा से या भगवान से जो आदेश मिलता है या शास्त्रों से जो आदेश मिलता है उसको फॉलो करके हम उस फल का यूज करें। तो त्यागने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जैसे हमें सिर्फ दान दे दिया, उसका जो यूज है उसको हम प्रॉपर ढंग से करें। लोक संग्रह के लिए भी कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, पर पर्सनल साइंस एंजॉयमेंट के लिए करने के बजाय। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ किरण माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। कर्मों की फल की चिंता नहीं करने का फल के बारे में न सोचो, इसका है कि आप कोई कर्म कर रहे हो और उससे जो आपको परिणाम हाथ आ रहा है या फल मिल रहा है, उससे मिलने वाले हर्ष, विषाद, अहंकार कि मैंने ये काम किया, इस तरह की भावनाओं से वो ऊपर उठ जाए। ओके, ठीक है। ज्योति माता जी आप बोलिए अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका एक सटीक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है। जैसे हमें लगता है कि 1966 में प्रभुपाद जी ने संस्था स्थापन की, लेकिन उसकी तैयारी उन्होंने 40 साल पहले शुरू कर दी और उसमें उन्हें इतने उतार चढ़ाव आए। मीन्स उनका सब बिजनेस ठप हो गया जो अच्छा चल रहा था, और जो सगे संबंधी उन्होंने भी उन्हें मीन्स ऐसा सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन उनको एक फिक्स था मन में कि मुझे भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, जो गुरु महाराज का मुझे आदेश है उसका पालन करना है। भले फिर प्रभुपाद जी का एक सबको पता रहेगा कि उन्होंने जब वो 1965 में निकले थे अमेरिका में, तो उन्होंने एक गीत लिखा था। तो उस गीत में वो लिखते हैं कि मीन्स मैं एक पुतली यानी कास्ट का एक खिलौना रहता है ना, उसकी तरह हूँ। हे प्रभु नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ, तो उस पुतली की तरह मुझे नचाओ और जो आपकी इच्छा है वो आप करें। तो ये है कि उन्होंने कर्म करते रहे, लेकिन जो कुछ है शुभ या अशुभ कुछ भी फल हो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो सब समर्पित किया भगवान को। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। फल का त्यागना मतलब क्या फल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी? क्या लगता है सबको? मान लो बहुत साधारण तरीके से अगर बात करें, मान लीजिए आपको अपने घर से निकल के कहीं जाना है, अपने ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी मित्र के घर जाना है, तो आप वो आपका गंतव्य जो है वो आप चाह रहे हैं, फल है वो, राइट? तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे आप? प्रभु जी सोचेंगे, पर उस पे हमारा अधिकार नहीं है। मतलब मेरे को जितना मेरे को याद है वो कर्मनिश्चित अधिकार थे, तो उसमें कर्म करने पे हमारा अधिकार है पर फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो वो अधिकार जो माना कि मैंने कर्म किया मुझे फल मिले, वो हमें बंधन से बांधता है। नहीं तो फल का त्याग करने का अर्थ क्या है यहाँ पर? इसी एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे इसको? अगर कहीं जाना है तो क्या इसमें कर्म है, क्या इसमें फल है, कैसे परित्याग किया उसका, तो क्या उसके बारे में सोचना नहीं सोचना जाने के बारे में, क्या कैसे सही समझा जाए? प्रभु जी एक एग्जाम्पल जो एकदम एक मीन्स स्टूडेंट है, उसका काम है एग्जाम की प्रिपरेशन करना और बहुत जी जान से करना, अगर उसे टॉप करना है या कुछ भी डिग्री हासिल, लेकिन वो उसका एक एम होना चाहिए कि मैं जो करूंगा वो प्रामाणिकता से करूंगा, इतनी प्रामाणिकता से करूंगा कि बाद में जो कुछ भी हो मैं फर्स्ट आऊं या लास्ट आऊं, लेकिन जो करूंगा मैं एक एम रहता है ना उसके अनुसार करूंगा। नहीं लेकिन तो उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या वो अपने आप को माने कि मुझे फर्स्ट आना है, नहीं आना, क्या करे वो? मोटिवेशन तो चाहिए उसके लिए। तो मोटिवेशन चाहिए तो उसको एम रखना पड़ेगा, फल तो सोचना पड़ेगा फल के बारे में। हाँ वो फल के बारे में सोचेगा, लेकिन वो जो फल मिला है
अच्छा, वो भगवान को अर्पित करेगा। हाँ, तो वही कर्म, तो वो प्रभु जी अब आप ही बता दीजिए, बात घूम लिए। बहुत ठीक हुए माता जी। ये टॉपिक ऐसा है कि सब चार पता नहीं लगता कुछ भी। नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो वो अभी एक कान सुन के दूसरे से निकल जाएगा। हाँ, ये तो कर्म करे बात है, मत कर इंसान। वो तो है ही है, वो तो है ना। तो इसीलिए इस पे चर्चा आवश्यक थी कि हमें क्या लगता है। जैसे माता जी ने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चे को आप पढ़ने बोलते हैं, आप कहिए कर्म कर बेटा, फल की चिंता मत कर, तू फेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ता रहे। तो उसको तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो क्या करेगा? तो क्या सही तरीका है जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं? कई बार बच्चे खूब पढ़ते हैं और वो जो याद किया वो क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, तो फेल ही होगा, फिर क्या करोगे आप? उसने तो अपनी तरफ से मेहनत की है। नहीं, यहाँ पे प्रश्न कुछ और है। प्रश्न है उसको। यस प्रभु जी। जैसे एक हम ये सोच सकते हैं कि कर्म में कुशलता की एक बात की गई है गीता में। योगा का एक डेफिनेशन है, याद नहीं आ रहा श्लोक मुझे। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि कर्म जो हम कर रहे हैं वो पूरी लगन से करें। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सोच के ना चलें कि आई थिंक ये सोचना कि हमें टॉप करना है, वो अपने आप में हमें बांध देता है कि हम एक लेके चल रहे हैं जो चीज हमारे हाथ में नहीं है टॉप करना। तो अगर हम सिर्फ कुशलता के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, इसे हम वो भी बोलते हैं कि कार्य में एक शैली लेके आए कि हम निपुण बनते जाएं उस कर्म करने की शैली में, बिना उसके कि फल क्या आएगा। और जो अगर फल आता भी है, उस फल को अधिकार ना रखते हुए ये सोच के कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं काम को। हम चाहे किचन में खाना बना रहे हैं, तो अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हम ये सोचते हैं कि ये गलती हो गई और हमारा सारा फल बेकार हो गया या बहुत बढ़िया बन गया। हम ये सोचे नेक्स्ट टाइम से हम उस लर्निंग को कैसे लेके आगे और बेटर कर सकते हैं। तो उस तरह से भी हम उसको सोच सकते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए फर्स्ट आना इज फल आपको दिख रहा है, लेकिन निपुणता बोले कि आप में निपुणता आ जाए, आप एक्सपर्ट बन जाए, तो एक्सपर्ट अपने आप में जब बोला जाए कि एक्सपर्ट बनना, ये फल नहीं है? क्या लगता है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, फल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फल का अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा करना। मतलब हम फल मान रहे हैं तो फल मतलब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हम उस कर्म के साथ में कोई इच्छा कर रहे हैं कि इससे हमें ये मिलेगी, इस चीज की प्राप्ति होगी, उसका फल मिलेगा। तो ऐसा बताया गया है कि हम किसी भी क्षण जो है ना वो इच्छा रहित नहीं हो सकते, डिजायरलेस तो हो ही नहीं सकते। हमारे अंदर इच्छा, डिजायर हमेशा बनी रहती है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति करें, तो वो भी एक इच्छा है, डिजायर तो वो भी है। तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें ये समझना है कि हमारी जो इच्छा है, जो भी हम फल जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, वो मटेरियल ना हो के वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है और वो कोई एग्जाम टॉप करना चाहता है, IIT IIM क्रैक करना चाहता है, तो उसके अंदर इच्छा तो है कि मुझे IIT करना है, लेकिन उसमें उसको स्पिरिचुअल कैसे बनाया जा सकता है? उसको स्पिरिचुअल ऐसे बनाया जा सकता है कि मैं IIT IIM क्रैक करके जो मुझे मेरा जीवन यापन करना है वो तो मेरा अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक मतलब एक एग्जाम्पल की तरह अगर मैं भगवान के नाम का प्रीचिंग अगर मैं करूं तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट होगा। तो उस तरीके से जो मटेरियल इच्छा जो है, फिजिकल इच्छा जो है, वो स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जो पार्ट ले रहे थे इसमें स्वतंत्रता की मुहिम में, तो अगर उनका एग्जांपल लिया जाए तो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था। सब कुछ मोटिवेशन भी स्ट्रांग चाहिए, फिर क्लियरिटी आती है कर्म में और कर्म के फल के त्याग में। हाँ, तो वही जैसे आपने कहा कि वो मोटिवेशन उनका था कि भारत को स्वतंत्र कराना है, तो ये फल है। तो फल है, वो तो उसमें त्याग नहीं, लेकिन फल की भी अपेक्षा करने के लिए मोटिवेशन भी बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि वो जान देने के लिए तैयार थे, और जान देने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए समझना आवश्यक है। अगर कोई और कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। राकेश प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म और फल, फल और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। न आप कर्म को फल से अलग कर सकते हो, न फल को कर्म से अलग कर सकते हो। लेकिन साधारण मनुष्य भौतिक संसार में लेके हर काम को फल की आशा से ही करता है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा। उसमें लाभ हानि सब दुनिया भर का वो सब अपना हिसाब किताब लगा के सोचता है और वो लेके ही चलता है। बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं और बिना फल के देखते हुए कर्म नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने यहाँ पे ये हमको बताने और समझाने की कोशिश करी है कि अगर तुम अगर एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह, एक भौतिक व्यक्ति की तरह या एक साधारण मनुष्य की तरह वो इस चक्कर में पड़ के करोगे कि मैं MBA कर रहा हूँ तो मेरे को ये जॉब मिलेगा, मैं फलानी चीज कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिलेगा। बोला इन सबको अपने आप से अलग करते हुए अपने कर्म को इतना दृढ़ करो, इतना निश्चय करो कि तुम्हारे फल की प्राप्ति स्वतः अपने आप हो जाए और वो मिलेगी मेरी कृपा से, मेरे उद्धार से, मेरे विश्वास से। इसके ऊपर विश्वास लेके चलो। अगर आपने लेके चला कि भाई मैं ओलंपिक में जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए और अगर आप वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते हो तो आप बहुत निराश हो जाओगे। हो सकता है आप आत्महत्या भी कर लो, हो सकता है वो आप बहुत डिप्रेशन में भी चले जाओ। लेकिन जब आप दौड़ोगे कि मैंने दौड़ना ही है, बाकी फल सेकंड फर्स्ट तो मेरे को प्रभु देने वाले हैं, तो यहाँ फल की प्राप्ति भी है और फल का त्याग भी है। प्रभु जी दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई, उससे अलग करके देखा नहीं जा सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया कि दोनों वास्तव में एक दूसरे से रिलेटेड है, हम छोड़ नहीं सकते। ये सत्य है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा किस तरह का, उसका फल तो मिलना ही है, हम चाहे उसके बारे में सोचे अथवा ना सोचे, ये तो पक्का है। करेक्ट। और उसका जैसा भी है फल मिलता भी है। यस। राइट। प्रभु जी एक लास्ट, ये जो अभी माता जी ने बोला, इन्होंने भी बोला कि दौड़ने की बात या फिर लड़ने की बात युद्ध में, तो एक जो होता है कि हम युद्ध में लड़ रहे हैं तो उसका आउटकम बहुत विपरीत आ सकता है, मतलब हमारी जान भी जा सकती है। जो अर्जुन को भी उपदेश दिया कि जान भी जा सकती है और जीत भी सकते हैं। तो दोनों में समभाव रहना कि कुछ भी हो जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो जो मैं जैसे मतलब सिर्फ ये इच्छा करना कि मैं अपना जो मेरे को आता है, जितना मेरे पास बुद्धि और मन और शरीर की कैपेसिटी है, उस हिसाब से बेस्ट दूंगा, आउटकम कुछ भी आए। प्लानिंग के साथ सब कुछ करते हुए, बट आउटकम से प्रभावित बिना हुए कि कुछ भी आ सकता है, बट इट्स लाइक मैं अपने कर्तव्य की तरफ से करूंगा। तो वो शायद इसका एक मतलब है। नहीं, थैंक यू। मतलब चर्चा कर, यस माता ज्योति आप बोलो। एक लास्ट एग्जांपल है माँ का। माँ जो कर्म करती है बच्चे के लिए, अगर उसका विपरीत भी परिणाम हो, यानी बच्चा उसे ना संभाले, कुछ अलग करे जो उसका कर्म है पुत्र का उससे, तो भी वो मीन्स वो ही एक निरपेक्ष कर्म इस भौतिक संसार में बताया गया है। तो मोटिवेशन प्रेम है इसमें बहुत स्ट्रांगली। तो वैसे ही अगर कर्म फल का त्याग करना एकदम आखिरी स्टेप है, कर्म फल का त्याग करना, तो त्याग उसके लिए किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो, भावना वो, तो वो डिपेंड करती है त्याग के इसमें त्याग होगा या नहीं होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आप सबने बहुत अच्छे से अलग अलग पॉइंट्स कवर किए हैं। जस्ट समराइज करने के लिए, पहली चीज तो हम कर्म का जो फल है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम उद्देश्य भी बोलते हैं, गोल भी बोलते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको जाना कहाँ यही नहीं पता होगा तो आप चलोगे, जाओगे कहाँ? आपको एक डेस्टिनेशन तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि आपको किसी घर जाना है, आपको पता है गूगल मैप में भी अगर आप डालते हो तो आप डालते हो लोकेशन कि यहाँ मुझे जाना है, तो वो उद्देश्य है कि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को। फल की स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब आप उस ऑन द वे है, देन यू आर इनटू दैट सर्विस, काम अपना कर्म कर रहे हो आप,
हो सकता है आप वहां ना पहुंचो, किसी कारणवश आपको बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको वापस घर आना पड़ जाए, फोन आ जाए घर से, कुछ भी हो जाए, तो फिर दुखी नहीं होना जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला। तो दैट इज व्हेन यू लीव इट टू कृष्णा, कि भाई ये सब चीजों के सैंक्शनिंग कृष्णा से है, मैं नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ एक डिजायर की थी, तो डिजायर जो हम बोलते हैं ना, वो फल इच्छा है। मैंने एक स्टार्टिंग में डिजायर रखी थी और उसके हिसाब से कर्म करना शुरू किया था, लेकिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान के हाथ में। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया ओलंपिक का, तो ओलंपिक के अंदर जितने भी लोग जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, बाकी किसी को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज प्रभु जी? हमें तो आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ठीक है माता जी। हाँ, तो ओलंपिक का जब हमने एग्जाम्पल लिया था, वो सब ट्रेनिंग कैसे करते हैं कि उनको गोल्ड मेडल लेकर आना है, उनका उद्देश्य वो है। और वो कैसे, वो उद्देश्य जब उन्होंने स्थापित किया तो उनका क्या है कि भाई आज तक बेस्ट क्या हुआ है, चाहे वो हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, रनिंग हो, टाइम, उनको बेस्ट टाइम पता है कि मुझे उसको बीट करना है, तभी मैं गोल्ड के पास पहुंच सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करता रहता है। तो वो उद्देश्य को लेकर के प्रैक्टिस कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। लेकिन जिस दिन वो डिसाइसिव डे आएगा, उस दिन वो भगवान पे छोड़ देगा कि मैंने अपना कर्म करा है और आज भी करूंगा, जिसकी प्रैक्टिस की है, अब आप जो मर्जी दो मुझे। अगर वो उस टाइम, तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कि आप उस गोल को लेकर के इतने आसक्त ना हो जाओ कि जब वो कर्म का मूवमेंट आए तब भी आप उसी में आसक्त हो जाओ, और फिर जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप वो ऐसी सुसाइडल स्टेट में आ जाओ, मेंटली डिप्रेस हो जाओ कि मैंने तो इतना कुछ किया था, क्या रह गया, क्या कमी रह गई मेरे अंदर। तो वो स्टेज है जहां पर भगवान सैंक्शन करेंगे वो चीज, कि आपने जो एफर्ट डाला है उस एफर्ट के अगेंस्ट में आर यू एलिजिबल फॉर दैट फल, वो भगवान के हाथ में। इसलिए भगवान ओन्स ऑल दी रिजल्ट्स, वो उनके हाथ में है। तो और दूसरी चीज जो माता जी ने अभी बताई, प्रेम, तो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जरूरी नहीं है कि एक लालच का उद्देश्य हो। उद्देश्य प्यार का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, या उद्देश्य सेवा का भी हो सकता है कि मुझे सेवा करनी है, मेरी ड्यूटी है। जो बॉर्डर पे खड़ा है फौजी, उसको देश से प्रेम तो, लेकिन उसको ये भी है कि मुझे, मेरी ड्यूटी है कि बॉर्डर पे मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। तो एज ए ड्यूटी वहां खड़ा हुआ, और एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी ही विल डू हिज बेस्ट, फाइट करेगा वहां पर जाकर के, मर जाएगा, और उसको मारना चाहे मार भी देगा, वो भगवान की इच्छा है वो सारी। तो ये बहुत गुही और सूक्ष्म है ये चीज समझना। लेकिन इनको डिफरेंस ये करना है कि स्टार्टिंग में आपके पास होगा एक फल जिससे आप अपने आप को इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, लेकिन जब आप वो कर्म कर रहे हो और जो रिजल्ट आ रहा है, दैट टाइम आपको एकदम मोड चेंज कर देना अपना, कि अब जो आने वाला है वो भगवान की तरफ से आ रहा है, मैं कुछ नहीं हूं उसके अंदर, मैंने अपना कर्म कर दिया, वो डिटैचमेंट है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा जो यहाँ पर भगवान ने बताया, प्रभुपाद जी ने समझाते वक्त भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को खुद से ना भोगना, और ना भोगने की जगह वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, वो क्या है, वास्तविक त्यागी है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत बड़े, जो भक्ति के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज में काम भी करते हैं, खुद की फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन जो कुछ भी उनकी आय होती है वो पूरी की पूरी दान कर देते हैं। जैसे इवन फॉर एग्जांपल हमारे जो गुरु महाराज हैं, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब वो कनाडा में थे, जब वो श्रील प्रभुपाद से मिले थे, उसके बाद वो जब जॉब कर रहे थे, वो मंदिर में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वो अच्छी खासी पोस्ट पर थे, आई थिंक पेप्सिको कंपनी में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है वो, लेकिन उस कंपनी में जॉब करते थे, और जो महीने की सैलरी आती थी पूरी की पूरी प्रभुपाद को दे देते थे, कुछ नहीं बचाते थे, खुद मंदिर में रहकर सेवा कर रहे थे, लेकिन सारी सैलरी वहीं दे देते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि जब कोई ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी, और उसने फल से सन्यास ले रखा है, फल के कर्म फल से सन्यास ले रखा है। तो ये है एक हाई लेवल ऑफ एटीट्यूड ऑन अबाउट सन्यासी एंड सन्यास कर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जब आगे देखते हैं कि फिर आया कि जो त्याग नहीं करता उसके लिए क्या होता है, उसको 3 प्रकार के कर्म के फल मिलते हैं, जो यहाँ पर बोला गया, इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, यानी कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म, उनके फल मिलते हैं उसको मृत्यु के बाद, और उसको वो सुख दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, जो सन्यासी है, उसको ये कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हुए फिर हमने पढ़ा 2 चीजों के बाद, ये श्लोक आया था 5 कारणों के बारे में, जिनमें हम चर्चा भी थोड़ी कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी।
योगी को कुछ नहीं मिलता। अभी क्या प्रभु जी? अभी आप कह रहे थे अच्छा फल बुरा फल या मिश्रित फल मिलता है, लेकिन योगी को ये कुछ नहीं। सन्यासी, हाँ सन्यासी। तो इसको हम सब के लिए कैसे एलाबोरेट करेंगे? कुछ नहीं मिलता सन्यासी को। नहीं, उसको ये कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता, कर्म फल से आसक्त नहीं है ना। जो कोई व्यक्ति आसक्त है कर्म फलों से, उसको या तो अच्छा फल एंड रिजल्ट के कर्मों के फल मिलते हैं, हम उनको भोगते हैं बाद में। तो जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको ऊपर के लोक मिलेगा, आपके अच्छे कर्मों के साथ स्वर्ग के मिलेंगे, या फिर आपके निम्न लोकों में, निम्न योनियों में जन्म हो सकता है अगर खराब कर्म होंगे। मिश्रित होंगे तो दोनों के फल इस लोक में रहते हुए मिल सकते हैं हमें। तो ये क्या है, जो आपने कर्म किए बिना फल को त्याग किए हुए, तब आपको इन 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट मिलेंगे जो आपको भोगना पड़ेगा इस जन्म में या अगले जन्म में। वो तो पार्ट ऑफ साइकिल के अंदर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ही अभी लोग कह रहे थे कि फल सबको मिलता है। अभी 2 मिनट पहले की बात है, तो सबको मिलता है, तो उसमें सन्यासी या योगी क्यों बाहर हो गए? नहीं प्रभु जी, वही बता रहा हूँ आपको, फल सबको मिलता है इन द सेंस कि जब कोई व्यक्ति उस फल से आसक्त है, फल तो देखो सन्यासी को भी मिल रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रभुपाद जी ने जो बताया कि जो व्यक्ति कारखाने में, जब हम गुरु महाराज का एग्जांपल देते, वो जॉब कर रहे थे, उनको भी सैलरी मिल रही थी, तो कर्म तो वो भी कर रहे हैं और फल भी मिल रहा है। लेकिन उस फल से खुद अटैच नहीं हुए कि मैं इसका अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज करूंगा, मेरी बहुत अच्छी गाड़ी खरीदता हूँ, एक बड़ा सारा बंगला खरीद लेता हूँ और अपना परिवार रखूंगा, उसमें मंदिर आया जाया करूंगा। तो ये इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं क्या कि फल तो मिल रहा है लेकिन हमें उसका भोग नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना, उसकी तरफ नहीं जाना। फल तो डेफिनेटली मिल रहा है, एग्जैक्टली, उसको अपने खाते में जोड़ नहीं रहे, बस फल मिल रहा है लेकिन उसका त्याग कर रहे हैं आप, उसका भोग नहीं कर रहे, तो उसको भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो वो वास्तविक त्याग बताया। और जब ऐसा कोई करता है, और उसी को सन्यासी बताया गया, ऐसा व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो उसका भोग नहीं कर रहा और भगवान को ऑफर कर रहा है, उसको सुख दुख नहीं मिलेंगे वाले कर्म के, जो ये यहाँ पे कहा जा सकता है, उसको सुख और दुख का जो अनुभव है वो नहीं होगा। हम तो उसको है, उसके खाते में जा रहा है। नहीं, उसके खाते में भी नहीं जा रहा प्रभु जी, उसके खाते में भी नहीं जा रहा। खाते में नहीं जाता तो उसको अपर पोजीशन कैसे मिल जाती है? मतलब श्री राम, भगवान के राम में पहुंचने की परमिशन कैसे मिलती? उसने कर्म किया है, फल उसका इकट्ठा हुआ है, तभी तो उसको एक पोजीशन मिली है। जो ऐसा सन्यासी है वो भक्ति योगी हो गया। भक्ति योगी कोई कर्म नहीं कर रहा, वो उसका तो सिर्फ उद्देश्य क्या है, भगवान को तुष्ट करना, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को नहीं, क्योंकि वो भगवान को सर्व करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, इसलिए भगवान उसको अपने धाम में बुलाते हैं। ऐसा है, उसे अकर्म बोलते हैं ना प्रभु जी। अकर्म, हाँ करेक्ट, राइट राइट। कृष्णमय कर्म, अकर्म, निष्काम कर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है प्रभु जी? भगवान, जैसे हम अपनी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान की इंद्रियां कौन सी जिनको हम संतुष्ट कर सकते हैं? भगवान की सारी इंद्रियां सब कार्य कर सकती हैं, वो चिन्मय है। और तो इसलिए जब हम भगवान की इंद्रियां बोलेंगे, या भगवान को संतुष्ट करना एक ही चीज है। जो भगवान को प्रिय चीजें हैं, वो कर्म जब हम करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, तो भगवान उससे तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो भगवान को ऑफरिंग कर दें, उसकी सारी चीजों को, तो वो भगवान। इंद्रिया शब्द पहली बार आया है, बाकी भगवान के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। इंद्रिया शब्द पहली बार आया है, विशेष जोर इंद्रिया शब्द के ऊपर है प्रभु जी। वो तो भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है। हम भगवान की मूर्ति सोने की, हीरे की, चांदी की, पत्थर की, मिट्टी की बनाते हैं, वो हमारी श्रद्धा है। लेकिन भगवान की इंद्रियां क्या होती है प्रभु जी? भगवान की इंद्रियां जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रिय भौतिक हैं, भगवान की दिव्य इंद्रियां सारी। तो जब हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, जैसे आप सुबह आरती करते हैं, तो उसमें भगवान को इत्र अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, चंवर से करते हैं, आरती करते हैं, ये सब आप भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, उनकी इंद्रियों को ही कर रहा है। लेकिन वो उनकी इंद्रियां क्या, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ नाक से ही सूंघेंगे, वो आंख से भी सूंघ सकते हैं, आंख से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो उनकी दिव्य है। हम अपनी इंद्रियों से कंपैरिजन नहीं कर सकते उनको। तो इंद्रिय, हमारी इंद्रियों से उनकी इंद्रियों को कंपैरिजन ना करें, बल्कि उसको इन जनरल रखें कि भगवान को तुष्ट करना। लोग कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान की। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी कि जैसे
जैसे फर्ज करो अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई भगवान, जैसे हम पूजा के बाद या आरती के बाद में वो इत्र सूंघते हैं या फूलों को सूंघते हैं या भगवान की आरती करते हैं, तो हम ये मान के चले कि प्रभु मेरी भी नाक में प्रभु की सुगंध बसी रहे, ये भावना का हो सकता है। जैसे प्रभु फूल में मुस्कुरा रहे हैं ऐसे हमें भी वो इसी विचार और इसी भावना के साथ में हम कर सकते हैं अगर इसका विचार से निकाले। प्रभु जी उसमें क्या है ना कि वो जो चीज है वो भगवान को चढ़ गई, वो भगवान की उच्चिष्ट है। जैसे हम जो खाते हैं वो भगवान ने पहले ग्रहण कर लिया, उसके बाद हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो प्रसाद बन गया हमारे लिए। इसी तरह से जब हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, इत्र अर्पित करते हैं, तो भगवान का यूज हो जाता है, उच्चिष्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम उसे ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान का प्रसाद है। ऐसे है वो। कॉमन शब्द है तुष्टि यूज कर सकते हैं, तुष्टि, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे काम के। करेक्ट प्रभु जी, इसको हम इस रूप में भी तो कह सकते हैं। ये तो मैंने भगवान के प्रसंग के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद शरीर की जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति वो भोजन करता है, अब बेकार चीज शरीर से चला जाता है, ये नित्य के। उसी तरीके से हमारे कर्म जो भी हैं वो हमारे ही सामने तत्काल में भी दिखाई दे रहे हैं, और इसका परिणाम आगे चल के बीमारी या और स्वस्थ में डेवलप हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, और साथ में मन की शांति भी मिल रही है। सेम इसी तरीके से इस उदाहरण को यहाँ भी ले सकते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद हम छोड़ दें, जो चीज हमने लिया वो किस भाव से लिया और नहीं लिया तो किस भाव के वजह से नहीं लिया, ये भी एक पार्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। नहीं, चेतना तो है प्रभु जी, इस चेतना सबसे महत्वपूर्ण है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि अब किस चेतना में अगर कोई बीमार है और उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता, उसकी मन में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो खा ही नहीं रहा क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है उसको, तो ये चेतना अलग हो गई। तो ये त्याग नहीं है, ये मजबूरी है उसकी। हाँ। तो वो कर्मों का ही फल है। करेक्ट, वो हमारे कर्म का ही फल है। करेक्ट अप्लाई कर। करेक्ट। आगे बढ़ते हुए एक सेकेंड। प्रभु जी 1 मिनट, क्या हमारे कर्मों पे हमारा अधिकार है? प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक वही है जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसपे। ठीक है प्रभु। तो भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि वेदांत सूत्र के हिसाब से कोई भी कर्म को पूरा करने के लिए 5 कारण होने आवश्यक हैं, और जब ये, और प्रभुपाद जी समझाते हैं किसी भी कर्म में सफलता के लिए 5 चीजें के बारे में विचार करना आवश्यक है, और ये जब होंगी तभी वो कर्म हो सकता है। तो वो 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहले है ये शरीर, जिसको 13वें अध्याय में क्या बताया गया था शरीर का, किसी को याद है? शरीर का क्या लिए क्या शब्द हुआ था? क्षेत्र। क्षेत्र, राइट। तो क्षेत्र बताया गया इसको। और शरीर में जो कार्य कर रहा है उसको क्या बताया था 13 चैप्टर में? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी कि कर्ता, यानी कि आत्मा। एक्चुअल डूअर है आत्मा, कर्ता जो है एक्चुअल में वो आत्मा है। वो इच्छा प्रकट करती है, डिजायर आती है उसके अंदर, वो इस शरीर के माध्यम से, और शरीर के आगे जो बताया कर्म करने के लिए उसके लिए आगे की चीज होती है वो है उपकरण, जिसको बताया इंद्रियां। जो उसमें इच्छा प्रकट हुई, इस आत्मा में इच्छा हुई कि आज मुझे बड़ा स्वादिष्ट कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ये इच्छा आत्मा की हुई, आत्मा ने इसको प्रकट इस शरीर तक लेकर आया, शरीर ने ये जो इंद्रियां हैं इनके माध्यम से उसको प्रकट किया, तो कर्म करने लगा, आगे जाकर के प्रकट करने लगा। और इसी तरह से फिर तो 3 चीजें हो गई, क्या हो गई? शरीर, आत्मा और इंद्रियां, 3 हो गई। उसके बाद अब उसको कुछ खाने का मन कर रहा है तो बनाएगा उसको, तो अब वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, यानी कि चेष्टा कर रहा है, वो अलग अलग तरह की चीजें करेगा। तो चौथा कर्म हो गया। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है परमात्मा, परमेश्वर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्शन करता है, जो पास करते हैं बिल को। अब ये कहना बिल वो पास कर रहे हैं इसलिए कर्मों का फल भी उन्हीं को मिलना चाहिए, हमें क्यों मिल रहा है?
लेकिन डिजायर किसकी स्टार्ट हुई? सबसे पहले डिजायर आत्मा की स्टार्ट हुई, इच्छा आत्मा ने शुरू की। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं आपके कोटे में है नहीं है देने योग्य चीज, राइट? तो उस तरह से इसको देखना है। तो इसमें भगवान जो है वो पे लगा है। हाँ जी, अच्छा, भगवान क्या करते हैं? भगवान सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं, और मनुष्य अधिकांशतः यही भूल जाता है कर्म करते समय। वो सोचता है मैं ही कर रहा हूं, कर्ता आम इति मन्यते। हमने पढ़ा था ना कि इन 3 गुणों के अंदर अधीन होकर के मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं, जबकि वो क्या है? इन 5 चीजों में से एक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वजह से ही वो सारा बिल उसी के नाम पे बनता है, सारे कर्मों का बिल उसी के नाम पे बनेगा, लेकिन रिजल्ट उसके नाम पे नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट देने वाले भगवान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना, उस चेतना को ध्यान रखना कि जो कुछ है वो भगवान की वजह से हो रहा है, या वो करेंगे। इसीलिए जब हम साधारण तौर पे बोलते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी, वो अधिकांश ऐसे बोलते हैं, जब भी हम कोई यात्रा पे भी जाते हैं तो पूछते हैं उनसे, प्रभु जी यात्रा का क्या शेड्यूल है, क्या रहेगा पहले दिन में, दूसरे दिन क्या रहेगा? तो बोलते हैं, तो वो लिखते भी ऐसे ही हैं कि अगर राधा रानी की कृपा रही तो पहले दिन का शेड्यूल ये रहेगा। तो पहले ही डिस्क्लेमर है कि ये राधा रानी या भगवान कृष्ण की कृपा रहेगी तो ये होगा, ये हमारी इच्छा ऐसा करने की, लेकिन होगी कब? जब उनकी कृपा रहेगी। इंटरेस्टिंगली कॉल को समाप्त करते हुए, और मैं किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आज ही मैं मेरे ऑफिस में काफी सीनियर व्यक्ति हैं जो कि मिडिल ईस्ट से हैं और वो मुस्लिम हैं। वो रिटायर हो रहे थे आज, और उनकी आदत थी बात बात में बोलने की। जब वो वार्तालाप करते थे ऑफिस में भी इंग्लिश में बात करते थे, उनकी आदत थी इंशाअल्लाह बोलने की, कि आज कल शाम को मिलते हैं इंशाअल्लाह। तो आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमने इंडियंस में तो उनको ही देखा क्रिकेट में, जो अगर देखते हैं तो उनसे मैंने बहुत ज्यादा सुना था। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या है ये, मैंने कहा बार बार बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो इंशाअल्लाह शब्द बोलते हैं वो समवेयर यही चीज है जो हम अभी बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह का अर्थ है कि इफ अल्लाह परमिट्स हम ऐसा करेंगे। वो अल्लाह बोलते हैं कि भगवान, अगर अल्लाह ने परमिट किया, अल्लाह ने परमिशन दी तो ऐसा होगा, हम कल शाम को मिलेंगे इंशाअल्लाह। मतलब भगवान ने इंशाअल्लाह बॉयज विल विन, क्रिकेट में बोलते हैं ना इंशाअल्लाह बॉयज विल विन, मतलब भगवान ने चाहा तो हमारे लोग जीत जाएंगे। तो वहां पर भी वही भाव है, वहां भी वो यही सब कह रहे हैं, लेकिन इतनी गहराई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि भगवान ही है सब कुछ ऊपर करने वाला, और वही है जो ये करते हैं। तो इसके साथ इस विषय को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये गलत डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता अभी। का मीनिंग और बता जरा। HG का तो है हिज ग्रेस, और HH का क्या होगा? हिज होलीनेस। ठीक है, तो आइए, ये हमारे आज के जो श्लोक थे, हमारा श्लोक ये नंबर था 14 नंबर श्लोक हमने कंप्लीट किया। कल हम 15 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे आगे। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो हम कॉल समाप्त करेंगे, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जस्ट सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंशाल्लाह का आपने जिक्र किया है, तो हमारे यहाँ पे भी ना एक सिस्टम है, और ये जो मॉडर्न पढ़ी लिखी जो आजकल जो ये जो जनरेशन आ गई, उससे हमारा राम जी की मर्जी, बिल्कुल, राम जी की इच्छा, यस यस, ये शब्द पुराने समय से प्रचलित था। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, वो अब हम भूल चुके हैं। उनने इंशाअल्लाह पकड़ रखा है, ये उनकी मजबूती है। हम राम जी को भूल गए, ये हमारी कमी है। और आपके छोटे से वातावरण से अगर इस ग्रुप में सुन रहे हैं सभी लोग, और कम से कम अगर राम जी बोलने में शर्म आती तो इतने बोलते भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, बात इंशाअल्लाह के बराबर है। यही है। यस यस प्रभु जी। आजकल प्रभु जी हरे कृष्णा बोल रहे हैं हम लोग। सदियां लग गई इसको अपने में समझने में।
फिर भी अभी समझ में नहीं आई ये बात। नहीं ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आगे ले रहे हैं ना आप अधिष्ठानम वगैरह, तो उपोद्घात में लास्ट में प्रभुपाद जी ने मीन्स भगवत गीता ये 5 सिद्धांतों के ऊपर है, ऐसा पहले एकदम पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये लास्ट के अध्याय में था, अभी मेरे ख्याल में है कि ये पहले हम पढ़ चुके हैं उपोद्घात में। करेक्ट। ये तीसरे अध्याय के अंदर ही था ना कि सैंक्शनर करता है भगवान है। नहीं, पहले जो पहला अध्याय है ना, उसके पहले उपोद्घात रहता है ना कि ये बुक में क्या होने वाला है। अच्छा, प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना उसमें है वो 5। यस। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हम पुनः मिलेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसी अध्याय के ऊपर। तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।